हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक टैली प्राइम से है। आज मैं आपको बताऊंगा अगर आप टैली पे काम करते हैं और आपको पता है कि ट्रेडिंग कंपनी में मल्टीपल जीएसटी के रेट के आइटम हो सकते हैं, प्लस अगर आप सर्विस लेते हैं देते हैं तो उसका भी रेट अलग अलग होता है। तो देखा ये गया है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग काम करते हैं कि जो कि रेट के हिसाब से जीएसटी के लेजर बनाते हैं, इनपुट करके बनाते हैं, आउटपुट करके बनाते हैं। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो हमारा इसी से संबंधित है कि अगर आपका मल्टीपल जीएसटी का रेट भी है तो आपको अलग अलग रेट के हिसाब से जीएसटी का लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा कि आपको कॉमन जीएसटी को बना करके आप इजी वे में आप अपने टैली में आप परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न का एंट्री ले सकते हैं और इसका जो रिपोर्ट है वो ऑटोमेटिक आपका जनरेट भी हो जाएगा। तो ये सब कैसे होगा, इसे जानने के लिए आप हमारे साथ एंड तक आप ज़रूर बने रहें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे ही हम लोग कंपनी को क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हमें इसमें जीएसटी को इनेबल करना होता है। तो यहाँ पे आपका बाय डिफ़ॉल्ट जीएसटी वाले में यस रहता है, आपको इस पर इंटर को प्रेस करना है और यहाँ पे एक सिंपल सा जीएसटी से संबंधित फॉर्म है वो आपको यहाँ पर से फिलअप करना है। जैसे कि आपका जो स्टेट है वो बाय डिफ़ॉल्ट वो सिलेक्टेड रहेगा। देन आपका जो रजिस्ट्रेशन का टाइप है वो क्या है, आपका रेगुलर है, कंपोजिशन है, या फिर आपका रेगुलर में अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन है तो वो आप उसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमारा रेगुलर है तो वो हम ले लेंगे। अब यहाँ पे एसएससी ऑफ द टेरिटरी, अगर आपका यूनियन टेरिटरी में फॉल करता है तो आप इसे यस करेंगे, अदर देन आप इससे नो रहने देंगे। उसके बाद आपको अपना जीएसटी नंबर पुटअप करना है। बात रही रिटर्न फाइलिंग का, अगर आप जीएसटी R1 का रिटर्न मंथली मोड में फाइल करते हैं एज पर रूल तो आप मंथली लेंगे, अदर देन क्वार्टरली लेंगे। तो मैं यहाँ पर मंथली को सेलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि आप टैली से ई इनवॉइस भी आप जनरेट कर सकते हैं, प्लस ई वे बिल भी आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इससे संबंधित नहीं है, तो मैंने इसे बाय डिफॉल्ट दोनों को नो रखा है। ठीक है, बस इतना सा आपको यहाँ पे काम करना है जीएसटी को इनेबल करने के लिए, देन एक्सेप्ट। बात रही ये जो नीचे वाला आपका दिया हुआ है, आपको इसे यस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका मल्टीपल जीएसटी का रेट है तब तो इसमें जाने की जरूरत भी नहीं है, राइट। तो चलिए हम इसे नो रखेंगे, देन इसे सेव कर लेंगे। Ctrl+A सेव का शॉर्टकट होता है। ये देखिए, ये हमारा पहला काम हो चुका। अब जो दूसरा जो काम होता है ना, वो मास्टर को क्रिएट करना होता है। तो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, तो मैं क्रिएट में ना जा करके मैं ऑल्टर में जाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं चला जाता हूँ। पहले मैं अकाउंट्स के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको इन्वेंट्री के बारे में बताऊंगा। तो मैं चला जाता हूँ लेजर। ठीक है, अब जैसे कि मैंने कहा कि आपको इनपुट आउटपुट करके बनाने की जरूरत नहीं है, वो हम लोग परचेज एंड सेल में ही हम लोग उसे देख लेंगे, है ना। एक ही हम जीएसटी के लेजर को वहां पर यूज करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया CGST, आपको यहाँ पर टैप कर देना है। उसके बाद जो कि इसका ग्रुप होगा, ऑफ कोर्स आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही लेना है। देन यहाँ पर जीएसटी को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर से आपको केवल CGST को ही लेना है। ठीक है, आप देख रहे हो ना, मैंने यहाँ पर ना ही रेट का मैंने यहाँ पर जिक्र किया और ना ही इनपुट ना ही आउटपुट। ठीक है, आपको इसी तरीके से बनाना है। यहाँ पर आपको कुछ भी रेट वगैरह नहीं देना है। और यहाँ पे जो कि जहाँ पर राउंडिंग मेथड को अप्लाई करने की बात है, यहाँ पर भी आपको नॉट एप्लीकेबल ही रखना। वो इसलिए कि सरकार का पैसा है, पैसे में आ रहा है, उसे आने दीजिए। ठीक है, चलिए ये हो गया। इन द सेम वे हम लोग SGST के साथ भी वही काम करेंगे। सिंपल है ना, आपको इस तरीके से क्रिएट कर लेना है। और बात रही IGST का, तो हम लोग सेम करेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, और यहाँ पे क्या ले लेंगे, IGST। सिंपल है। चलिए, ये तो बात हुई GST का। इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे परचेज एंड सेल के लिए भी। तो परचेज के लिए आपको सिंपल यहाँ पर टैप कर देना, परचेज GST। अब अगर आपकी कंपनी ये बोलती है कि आप लोकल के लिए अलग से परचेज का लेजर बनाओ, इंटर स्टेट के अलग से बनाओ, तो दो आपको बनाना पड़ेगा, राइट। और अगर इंपोर्ट है तो इंपोर्ट के लिए भी आपको अलग से बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं बता रहा हूं कॉमन। तो परचेज जीएसटी ग्रुप क्या होगा, आपको पता है, परचेज अकाउंट ही होगा। आपको इंटर मार्क के नीचे आ जाना है। ये जो पहला वाला है इसमें रहेगा नॉट एप्लीकेबल, हाँ। जीएसटी एप्लीकेबल, तो हाँ एप्लीकेबल यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ पे हमें ना ही जीएसटी का रेट देना है और ना ही जीएसटी का HSN कोड देना है।
ठीक है, हमें यहाँ पे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए कि अगर आप किसी ट्रेडिंग कंपनी में काम करते हैं तो जो भी हमें जीएसटी का रेट हो या उसका एचएसएन कोड हो, हमें स्टॉक आइटम में पुटअप करना है। यहाँ हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, तो इंटर मार के आगे बढ़ जाइएगा। चलिए ये काम हो गया। इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे सेल जीएसटी ग्रुप, बस आपको चेंज कर देना है। सेल का ग्रुप आपको पता है कि सेल्स अकाउंट ही होता है, और सेम बनाएंगे, इसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से मैंने बनाया है इसी तरीके से आपको भी बनाना है। अब जैसे कि हमारा कोई भी सप्लायर हो सकता है, वो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड दोनों हो सकता है। अब जैसे कि मैंने एक यहाँ पर सप्लायर को ही मैंने यहाँ पर बनाया है, शफी सप्लायर, मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया शफी सप्लायर। ठीक है, अब जैसे कि इसका ग्रुप होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो भी एड्रेस है वो आपको मेंशन करना है। अगर वो रजिस्टर्ड है तो भाई रेगुलर होगा, है ना। तो यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर आपको पुटअप कर देना है। इस तरीके से आपको मास्टर को क्रिएट करना है, चाहे वो डेटर हो या फिर आपका क्रेडिटर हो। ठीक है, बस इतना सा आपको काम करना है अकाउंट्स में। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं इन्वेंट्री में। ठीक है, अब यहाँ पर बैक हम लोग आएंगे और यहाँ पे चले जाएंगे स्टॉक आइटम में। ये देखिए आपको कैसे बनाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर दो ऑलरेडी बना के रखा है, एक मैंने बनाया है वीवो मोबाइल का, एक मैंने बनाया है वीवो बैटरी का। यानी कि एक पे आपका 28% का रेट अप्लाई होगा, ये जो आपका एसेसरी है, और मोबाइल पे 12%, यानी मल्टीपल रेट हो गया ना, हो गया, हाँ जी हो गया। तो मैं पहले चलता हूँ वीवो V30 में। ये देखिए मैं आ गया। जो भी मॉडल नंबर है आपको यहाँ पर टाइप कर देना। हाँ जी मैंने कर दिया। उसके बाद नीचे आना है, आपको ग्रुप भी बना लेना है, जो कि ऑल्ट सी करके आप यहाँ पर ग्रुप को बना सकते हैं। राइट, आप चाहें तो आप ग्रुप में भी एचएसएन कोड और जीएसटी का रेट वगैरह डाल सकते हैं, जिससे आपको स्टॉक आइटम में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सिंपल है कि आप स्टॉक आइटम में डालें। ठीक है, यहाँ पर आपको डालने की जरूरत नहीं है। ठीक, और यहाँ पर यूनिट भी ऑल्ट सी करके आप लोग बना लीजिएगा। तो किस तरीके से बनाना है ये देखिए, यहाँ पर आपको UNT आपको टाइप कर देना है। उसके बाद यानी कि सिंबल जो होता है वो शॉर्ट नेम होता है, फॉर्मल नेम उसका पूरा नाम आपको टाइप कर देना है, यूनिट्स, और यहाँ पर से लिस्ट से आपको ये जो यूनिट्स है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। और बात रही नंबर ऑफ डिसिमल प्लेस का, तो आपको पता है कि आपको यूनिट्स में या फिर आपको क्वांटिटी हो पीसेस में, डिसिमल का कोई काम ही नहीं है। हाँ, केजी होगा, क्विंटल होगा, मिलीमीटर होगा, तो उसमें आपका डिसिमल का काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट 0 ही रहेगा, एक्सेप्ट। बात रही जीएसटी का रेट और उसके एचएसएन कोड का, तो हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, आपको यह ध्यान रखना, और कहीं मेंशन नहीं करना था। यहाँ पर कर देंगे एप्लीकेबल। अब यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से कौन सा लेना आपको, स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर। ठीक है, ये जब आप लेंगे तो यहाँ पर आप उसका किसका वीवो V30 का जो भी एचएसएन कोड है वो आपको यहाँ पर पुटअप कर देना है। नीचे आएंगे, अगेन वही लेंगे स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, देन टैक्सेबल, और जो कि इसका रेट है 12%। बस इतना सा आपको काम करना है। इसी तरीके से आपका जो वीवो बैटरी है आपको सेम बनाना है। ठीक है, ये देखिए आपको सेम बनाना है। यहाँ पर रेट सिर्फ आपको चेंज करना है, कितना देना हुआ है, 28%। इसी तरीके से आपके जितने भी है वो आप बना लीजिए। बात रही अकाउंटिंग की, अब हम लोग सीधा आ जाते हैं वॉचर्स में। ये देखिए वॉचर्स में हम लोग आए, कहाँ जाएंगे भाई, परचेज में जाएंगे, ऑफ कोर्स आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, बिल नंबर कुछ भी है 1 2 3। चलिए पार्टी कौन है भाई, शफी सप्लायर है। ये देखिए ये हम लोगों ने ले लिया। चलिए कंट्रोल ए से इसे सेव करके आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर परचेज जीएसटी जो कि मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, यहाँ पर से ले लेंगे। अब बात रही कि बिल तो आपके सामने पड़ा होगा ना, हाँ जी पड़ा है, हम उसे देख करके एंट्री पास कर रहे हैं। तो पहले हम लोगों ने लिया वीवो V30, देखिए 10 पीस हम लोगों ने लिया, रेट लगा दिया 25,000 का। अब आपको पता है कि इस पर क्या अप्लाई होने वाला, लोकल है ना, तो S GST देन C GST। ठीक है, अगर आपको देखना है कि इसका जो कैलकुलेशन है वो सही है भी या नहीं। वैसे टैली का ये कमाल है कि अगर कुछ भी एरर आता है तो वो आपको शो भी कर देता है, लेकिन फिर भी अगर आप सीख रहे हैं तो और भी डिटेल में सीखें। आपको चले जाना है रिलेटेड रिपोर्ट्स में, आपको राइट साइड में दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसका शॉर्टकट होता है GST एनालिसिस, Alt+A। ये देखिए आपको यहाँ पे आना, सीखने के पर्पज से, बार बार नहीं आना। Alt F1 को प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर आपको दिखा देगा कि कौन से फिगर पे किस रेट से जीएसटी को कैलकुलेट किया गया, वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अरे 6%। ठीक है, चलो तो मेरा तो कॉन्फ़िगरेशन सही है, हम लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे। ये देखिए बिल नंबर देख लिया, हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं ना, सेम सप्लायर है।
अब हम लोग इससे क्या करते हैं, मल्टीपल रेट वाला आइटम लेते हैं। ठीक है, चलिए शफी सप्लायर ही है, हम लोग इसी को ले लेते हैं। यहाँ पर परचेज लेंगे, पहले Vivo V30 लेंगे, वही देखो 10 पीस सेम है। अब हम लोग क्या लेंगे, Vivo बैटरी ले लेंगे, ये दो, ये भी लिया 10 पीस, रेट लिया 2000। अब देखते हैं कि हमारा कैलकुलेशन सही होता है या फिर नहीं होता है। SGST और CGST बराबर है। हम लोग Alt A को प्रेस करेंगे, इसका शॉर्टकट है, और Alt प्लस F1, ये देखो ऊपर का जो हिस्सा है वो देखो, ये Vivo मोबाइल का 2.5 लाख का है ना, तो 6 12% उसने अलग अलग लिया, यानी कि 3000 रुपया यहाँ पे GST को कैलकुलेट किया है, और 20,000 ये आपका किसका है, Vivo बैटरी का, राइट। इस पर कितना लिया, 28%, इसका माने टोटल कितना आया, यहाँ पे देखो टोटल उसने GST यहाँ पे निकाल के दिया 35,600। तो इसका माने मेरा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, राइट। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसे सेव करेंगे। तो आप देख रहे हो ना, अभी हमने 2 परचेज का एंट्री लिया, वो भी लोकल। अब हम लोग क्या करते हैं, एक इंटर स्टेट वाला भी हम लोग बाई कर लेते हैं। बिल नंबर कुछ भी यहाँ पर पुटअप करते हैं। एक हमारा इंटर स्टेट का सप्लायर है, मैंने बना के रखा है, आप लोग भी इसे बना लीजिएगा। ठीक है, इससे हम लोग ले लेते हैं, वही ले लेते हैं, मान लीजिए Vivo V30 ही लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 10 पीस, चलो वही ले लेते हैं, सेम चीज, ताकि इसका आंसर सेम आए तो आपको समझ में आए। ये देखिए इस पर क्या लगने वाला है, IGST। अब Alt प्लस A को प्रेस कीजिए, Alt प्लस F1, देखो सेम फिगर आया ना, वहां पर क्या आया था, SGST CGST, यहाँ पर आया है IGST, बस फर्क इतना है, बाकी फिगर वही सेम होगा। चलिए, तो इसका माने हमारा ये जो कैलकुलेशन है बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए, ये हम लोगों ने एंट्री तो पास कर ली। अब हम लोग आते हैं बैलेंस शीट में। ये देखिए, जब हम लोग बैलेंस शीट में आएंगे ना, तो यहाँ पर चले जाएंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। जैसे हम लोग अंदर जाते हैं तो यहाँ पर देखो, ये जो हमारा जो तीनों जो भाई साहब है, SGST CGST IGST, इसका कौन सा बैलेंस निकल रहा है भाई, आप कहोगे डेबिट बैलेंस दिख तो रहा है ना। अभी हमने कुछ भी सेल एंट्री नहीं लिया तो वो इधर फिगर नहीं शो कर रहा, राइट। तो डेबिट बैलेंस निकलने का मतलब ही होता है हमारा ITC का ज्यादा होना। तो हम लोग जब कॉमन GST पे काम करते हैं ना, यानी कि इनपुट आउटपुट ना बना करके ये कॉमन, तो अगर इसका डेबिट बैलेंस निकलेगा तो आप समझ जाना है कि ये हमारा ITC ज्यादा निकल रहा है, राइट। डेबिट होने का मतलब ही होता है इनपुट, और जब यही लेजर को हम लोग जब सेल के साथ ऐड करेंगे तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। इनपुट आपका डेबिट होता है और आउटपुट हमारा क्रेडिट होता है, राइट। तो अगर क्रेडिट बैलेंस निकलेगा तो इसका माने ये हुआ कि मेरा आउटपुट ज्यादा हुआ, हम पर लायबिलिटी इंक्रीज कर गई, इसका माने हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। सिंपल है, बस इसी तरीके से आपको काम करना है। तो चलो, ये तो हमारा रिपोर्ट बिल्कुल सही जा रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं डिस्प्ले में, GST रिपोर्ट्स में, और कहाँ चले जाएगा भाई, GST और 3B में पहले चले आते हैं। ये देखो Alt F1 को प्रेस कीजिएगा, रिपोर्ट भी हमारा सही बन रहा है, आपको रिपोर्ट में भी टेंशन नहीं लेना। ऑल अदर ITC में जब आएंगे तो हमारा सारा परचेज यहाँ पे आपको दिख जाएगा, दिख रहा है ना, हाँ जी दिख रहा। इसी तरीके से हम लोग आते हैं कहाँ, GSTR2A में, तो ये देखो हमारा यहाँ पर दिख रहा, B2B में 3 बिल है ना, हाँ जी तीनों बिल दिख रहा। तो मेरा काम तो बिल्कुल सही चल रहा, हाँ जी चल रहा। अब आते हैं अगेन वॉचर्स में। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, सेल का एंट्री लेंगे ना, ये देखो सेल। अब हमारा काउंटर सेल हो रहा है, तो हम लोगों ने कैश को ले लिया, चलो ले लिया भाई, से यहाँ पर सेल ले लिया। कौन सा माल बेच रहे हैं, Vivo V30, अभी मैंने 1 पीस हमने सेल किया, कितने भाई, 30,000 रुपए का, ये देखो ठीक है। इसमें क्या लगाएंगे, SGST और CGST। Alt A को प्रेस करेंगे, Alt F1, तो यहाँ पर देखो मेरा ठीक दिख रहा है ना, 18 दूना 36,000, यहाँ तक तो ठीक है, हाँ जी ठीक है। ये देखो मेरा काम चल रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, एसेसरी को भी हम लोग साथ में सेल करते हैं, तो मैंने यहाँ पे ले लिया, अगेन मैंने कैश को लिया, ठीक है, यहाँ पर सेल लिया, यहाँ पे ले लिया Vivo V30, यहाँ पर 1 पीस लिया, हाँ जी। फिर अगेन क्या लेंगे, बैटरी को लेंगे, ये भी 1 पीस लेंगे, यहाँ पर 3,000 रुपये मैंने लगा दिया, ठीक है। अब इस पर क्या लगने वाला है, SGST और CGST बराबर है। Alt A को प्रेस कीजिए और Alt प्लस F1, ये देखिए, तो यहाँ पर 30,000 पे उसने क्या निकाला, 12%, और 3,000 पे क्या निकाला, 14 दूनी 28%। तो इसका माने मेरा काम बिल्कुल सही जा रहा है, और रिपोर्ट भी क्या सही जनरेट आपका हो रहा है, टेंशन नहीं लेना। अब जैसे कि हम लोग किसी इंटर स्टेट वाले को सेल करते हैं, हमारा कोई डेटर है, मान के चलिए ये भी अनरजिस्टर्ड ही है, ये आपको बना लेना है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर से सेल लेंगे, और यहाँ पर देखो हमने Vivo बैटरी ले लिया, मान के चलो कि 5 पीस लिया, राइट है, और यहाँ पर Vivo V30 मोबाइल ले लिया, ये भी 5 पीस ले लिया। ये देखो आपको समझाने के लिए, अब इस पर क्या लगेगा, IGST। Alt A, ये देखो रिपोर्ट में आ गए, Alt प्लस F1, ये बार बार नहीं आना,
ये मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पर बार बार ये दिखा रहा हूँ कि ये देखो हमने जो कॉन्फ़िगर किया है ना वो सही से आपका जो टैली है वो इसे डेटा को फेच कर रहा है, टेंशन नहीं है ना, बराबर है। चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इसे सेव करेंगे। तो मेरा काम चल रहा है ना। अब मान के चलो कि बस हमारा इतना ही एंट्री था उस पर्टिकुलर मंथ का। अब हमें रिटर्न फाइलिंग तो करना है, हाँ जी करना है। तो पहले हम लोग आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पर हमें ये रिपोर्ट भी दिखा रहा है कि टोटल कितना परचेज है और टोटल हमारा कितना सेल है। ऐसे ही पता चल रहा है कि भाई परचेज ज़्यादा है और सेल हमारा कम है। जब परचेज जब ज़्यादा होगा तो ऑफकोर्स मेरा आईटीसी ज़्यादा बनेगा ना, ये तो हम लोग जानते ही हैं, क्योंकि माल परचेज किया तो हमने टैक्स ज्यादा पे किया है और सेल जब हुआ है तो हमने टैक्स को कम रिकवर किया है। तो इसका पता कहां से चलेगा, तो बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में ये देखो, ठीक है। जब इसके अंदर हम लोग जाएंगे तो पता चल रहा है कि अभी हमारा 70,000 रुपया यानी 70,960 रुपया हमारा आईटीसी ज्यादा बन रहा है। तो इससे क्या पता चला, अगर यही डेटा रहता उस पर्टिकुलर मंथ में जिसका हम लोग रिटर्न फाइल करने के लिए जा रहे हैं तो क्या हमें कोई टैक्स पे करने की जरूरत है? इसका आंसर है नहीं। तो कॉमन जीएसटी का आप कमाल देख रहे हो ना, बस हमें ये देखना है। अब हमें इसका एडजस्टमेंट भी नहीं करना पड़ेगा कि हमें आउटपुट माइनस इनपुट, हमें एंट्री भी नहीं लेना पड़ेगा। तो कॉमन जीएसटी का रेट बनाने से ये फायदा होता है, राइट। बस आपको ये समझना है किसका कौन सा बैलेंस निकल रहा है। अब इसे और समझाने के लिए मैं आपको और अंदर लेके चलता हूं। किसके अंदर गए, ये देखो, ये डेबिट का माने ही होता है परचेज, ठीक है, और क्रेडिट का माने होता है सेल। तो यहां पर देखो परचेज जो है वो 32,800 और सेल कितना है भाई, यानी कि सेल जो हम लोगों ने किया है ना, तो हमने जो रिकवर किया है वो मात्र 4020। और अंदर जाओ तो अब पता चला, हाँ जी पता चला। ये देखो ये दोनों परचेज है कि नहीं, हाँ जी परचेज है, दिख रहा, हाँ जी दिख रहा। और ये दोनों नीचे का सेल है कि नहीं, ठीक। तो टोटल परचेज मेरा 32,800, टोटल सेल इतना, तो बैलेंस कितना बचा, इतना बचा। तो इसका माने मेरा आईटीसी ज्यादा हो गया। तो ये समझने की बात है। लेजर से अगर डेबिट बैलेंस निकलता है तो मेरा आईटीसी है, और अगर क्रेडिट बैलेंस निकलता है तो ये मेरा आउटपुट बन गया। इसका माने हम पर लायबिलिटी इंक्रीज कर गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं बहुत सिंपल वे में। अब बात आती है रिटर्न फाइलिंग का। हम लोग आते हैं डिस्प्ले में, रिपोर्ट्स में आते हैं और GSTR1, ठीक है। अब जैसे कि हमारा कोई भाई B2B तो है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो B2C तो है, हाँ है। तो ये देखो हमारा रिपोर्ट भी ऑलरेडी बन चुका है। अब देखने के लिए हम यहाँ पर आ सकते हैं ना, तो यहाँ पर जिस स्टेट को जिस रेट के हिसाब से आपने अपने स्टॉक आइटम को सेल आउट किया है वो सारा आपका टैली दिखा देगा। तो कमाल का है ना टैली भाई, टैली भी कमाल का है। तो इस तरीके से हम लोग टैली में कॉन्फ़िगर करके हम मल्टीपल रेट के ऊपर बहुत इजी वे में हम काम को कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इसी तरीके से पूरा डिटेल में और मुझसे टैली, एक्सेल, जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स, बैलेंस शीट, फाइनलाइज और भी बहुत सारा कुछ जो कि अकाउंट्स एंड टैक्सेशन पे प्रैक्टिकल वे में कंपनी में काम किया जाता है, अगर वो आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको टैली परचेज करना है तो इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से सिंपल वे में आप उसे विजिट करके आप हमारे लिंक के थ्रू भी आप टैली को बाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।